इस व्यक्ति को ध्यान से देखिए। लेकिन कौन है ये है वेनेजुएला का प्रेसिडेंट निकोलस मादुरो। 3 जनवरी 2026 को अमेरिकी खास कमांडो डेल्टा फोर्स ने रात के अंधेरे में मादुरो की भारी सुरक्षा वाले घर पर छापा मारा। हेलीकॉप्टर और जेट के साथ 150 से ज्यादा अमेरिकी एयरक्राफ्ट इस मिशन में यूज हुआ था, जिसका कोड नाम था ऑपरेशन एब्सोल्यूट रेजोल्यूशन। डेल्टा फोर्स ने निकोलस मादुरो और उसकी पत्नी सिलिया फ्लोर्स को पकड़कर न्यूयॉर्क भेज दिया। मादुरो अभी न्यूयॉर्क के ब्रुकलिन वाले मेट्रोपॉलिटन डिटेंशन सेंटर में बंद है और उन पर ड्रग्स तस्करी और नार्को टेररिज्म का केस चल रहा है। आरोप है कि मादुरो ने लगभग 25 साल से ड्रग माफिया के साथ मिलकर हजारों टन कोकेन अमेरिका भेजा और इसके लिए वो कार्टेल, जो कि ड्रग बनाने, पैकिंग करने, तस्करी और बेचने का बहुत बड़ा माफिया ग्रुप है, उसका हेल्प लेता था। अगर वो कोर्ट में दोषी साबित होता है तो उसकी सारी जिंदगी जेल में तय है। मादुरो के पकड़े जाने के बाद वेनेजुएला की सुप्रीम कोर्ट ने उनकी उपराष्ट्रपति डेल्सी रोड्रिगोस को फिलहाल के लिए राष्ट्रपति बना दिया। कोर्ट ने कहा कि वो फिलहाल के लिए राष्ट्रपति के सारे अधिकार संभालेंगी ताकि सरकार चलती रहे। डेल्सी रोड्रिगोस पहले से ही वेनेजुएला की वाइस प्रेसिडेंट और तेल और अर्थव्यवस्था जैसी अहम मिनिस्ट्री संभाल रही थी, जिसकी वजह से वो देश की सबसे ताकतवर नेता बन गई है। और उसका कहना है अमेरिका का ये ऑपरेशन गैरकानूनी किडनैपिंग है और उन्होंने ये साफ साफ कह दिया है कि वेनेजुएला की असली राष्ट्रपति अभी भी निकोलस मादुरो ही है और मादुरो की तुरंत रिहाई की मांग की है। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि अमेरिका ने वेनेजुएला पर एक बड़े लेवल का सैन्य स्ट्राइक किया है और मादुरो को पकड़ना एक बड़ी सफलता है। ट्रंप ने यह भी कहा है कि जब तक वेनेजुएला सुरक्षित और सही नहीं हो जाता तब तक अमेरिका वेनेजुएला को चलाएगा। ट्रंप ने धमकी दी कि अगर जरूरत पड़ी तो दूसरा इससे भी बड़ा हमला किया जाएगा और वेनेजुएला, जो यूएसए की एक्सॉन मोबिल, शेवरॉन जैसी बड़ी बड़ी कंपनी से ऑयल मार्केट छीन लिया था, यूएसए उसे फिर से रिस्टोर करेगा। वेनेजुएला की सरकार का कहना है कि ये अमेरिका की नई एक्सपेंशन नीति है। फिलहाल वेनेजुएला की सरकार ने यूएन सुरक्षा परिषद की मीटिंग की मांग की है। मादुरो की गिरफ्तारी अमेरिका की नजर में तकनीकी जीत है, लेकिन अब असली सवाल यह है कि वेनेजुएला को आगे कौन और कैसे चलाएगा।